कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर है O, ठीक है। तो यदि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक और डिफिनेशन आता है, एक तो हो गया कि भाई सिल्वरिंग अगर केव पार्ट में है तब वो कॉनकेव हो गया, सिल्वरिंग अगर केव पार्ट के अलावा अदर पार्ट में तो कॉन्वेक्स हो गया। एक पार्ट ये, एक डिफिनेशन ये हो गया। एक डिफिनेशन ये है कि इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो इसका जिधर सिल्वरिंग पार्ट है उधर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मान लो ये मेरा मिरर है, इधर की ओर पेंट किया हुआ है ना, तो लाइट इधर से पड़ेगा तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन लाइट इधर से पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इधर कर सकता है, इधर कहीं भी कर सकता है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, देन दैट मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। एंड इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके लिए सेंटर कर्वेचर यहां पर होगा, यहाँ। हाँ, इसको अगर गोल बनाओगे तो सेंटर यहाँ आएगा ना। यस सर। जिस गोले का ये पार्ट है उसका सेंटर को सेंटर कर्वेचर बोलते हैं। तो ये सेंटर कर्वेचर इस सरफेस के अंदर क्यों रह रहा है ना। तो यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड में है, सेंटर कर्वेचर की तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, तो कॉनकेव, और सेंटर कर्वेचर का अपोजिट है तो कॉन्वेक्स। हाँ, तो इस तरह से स्फेरिकल मिरर का जो दो पार्ट है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, को डिफाइन कर सकते हैं। एक हो गया तुम्हारा सिल्वरिंग को देखकर, सिल्वरिंग कैप पार्ट में है तो भी कॉनकेव है, और यदि केप पार्ट के अलावा, के मतलब गुफानुमा पार्ट जो हो गया। और यदि सेकंड डिफिनेशन है कि यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर सेंटर कर्वेचर की तरफ है तब ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग जानना सम इम्पोर्टेंट terms related to spherical mirrors। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आप स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड आप पढ़िएगा बार बार। जैसे पहला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। शुरुआत करते, चलो प्रिंसिपल एक्सिस से शुरुआत करते हैं। पहला हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। डिफिनेशन सर आपके नोट्स में है, लेकिन हम यहाँ डिफिनेशन बस बोल देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अ लाइन ज्वाइनिंग, जैसे सबसे पहले हम बनाते हैं ये, हम यहाँ पर एक सुंदर सा कोशिश करते हैं बनाने का। ये एक मिरर बन गया है ना, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स, कोई भी एक लेके एग्जांपल समझ सकते हो। चलो मान लो एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सॉरी, ये मान लो इसका सेंटर है ना, ये अगर सेंटर है तो यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट हम खींच देते हैं। चलो थोड़ा सा नीचे से बना लो, हाँ ये लाइन बन गया मान लो। अब क्या है कि ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से पार कर रहा है, तो ये लाइन एक तो ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसको जहां टच करता है, ये जो तुम्हारा मिरर है, मान लो ये कौन सा मिरर है, मान लो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव है क्योंकि सिल्वरिंग अंदर क्या हुआ, ये पेंटिंग बाहर है। तो ये जो पॉइंट है जिसको पास करता है इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। ये जो तुम्हारा मिरर है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको पोल बोलते हैं, जहां से कि ये एक लाइन हम बनाते हैं। हाँ, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पार करता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सी, सेंटर कर्वेचर को सी से दिखाएंगे, पीछे हम ओ से दिखा देते, सी से दिखाएंगे। यस सर। ये सेंटर कर्वेचर मतलब इसको अगर ये किसी गोले का पार्ट है, इसको पूरा बड़ा करोगे, अगर इसको हम लोग बड़ा करें तो बीच में जो सेंटर है तो उसी को हम सेंटर कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोल सकते हैं, अलाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन गया है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अ लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर कर्वेचर। आप लोग सर पोल को कैसे डिफाइन करते हैं, P4 यहाँ पर क्या है, पोल है। पोल को कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है मिडिल पॉइंट, है ना, इसको बोलते हैं मिडिल पॉइंट
मिडिल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका क्या है, ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है। मिडिल पॉइंट। और सेंटर कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ विच दिस रिफ्लेक्टिंग इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सेंटर कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट, जिसका ये पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, गोले का, उस गोले का ये सेंटर है, क्या है ना, उसको सेंटर कर्वेचर बोलते हैं सी। तो दो पार्ट तो क्लियर होगा, पी हो गया, सी हो गया, यस सर। ठीक है। एक और बात जान लो कि ये जो पीसी है, एक सेकंड अभी यहां से जरा हम बताते हैं, सी को अगर चाहो तो अलग से लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कर्वेचर। इसके अलावा ये जो पी और सी, ये जो दूरी है इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं रेडियस, रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। है ना। ये जो मेरा कर्वेचर कर पार्ट, यही कर पार्ट को कर्वेचर बोलते हैं, है ना। कर्वेचर Yes. यही सब पूरा पूरा सर्कल बना सकता है, ठीक है, इसलिए उसको कर्वेचर बोलते हैं। तो क्लियर होगा पोल Yes, क्या sir. है, सेंटर कर्वेचर क्या है, और ये जो लाइन दोनों को जोड़ता है, पोल और एक स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं, एक लाइन ऐसा भी तो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन नहीं, ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इट्स कॉल्ड It's called प्रिंसिपल principal axis. एक्सिस। सेकेंड आपको जानना प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर एफ सकते से हैं, डिनोट। है ना। हाँ, एफ से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एफ से ही डिनोट करते हैं ना, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये सब हम लोग लगता है 11th क्लास में पढ़े, नहीं सॉरी नहीं सर, 10 का है। 10th में, हाँ 10th में इसका जरूरत था हम लोग को। प्रिंसिपल फोकस sir. क्या है, जैसे मान लो ये पोल है, ये सेंटर कर्वेचर है मान लो यहाँ, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, मान लो ये हमारा कनकेव Concave मिरर। तो ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है क्योंकि पी और Yes, सी sir. को ज्वाइन कर रहा है, तो इसी का एक पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब पोल और सेंटर कर्वेचर पर भी हो सकता है, ठीक है। तो अ पोल पॉइंट पे ऑन भी हो द, सकता है सर, आए पोल पे भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, पोल पोल सेंटर कर्वेचर से तो हम डिफाइन कर रहे हैं, नहीं नहीं पोल पर नहीं आएगा, गलती से बोला गया। सिंपली इसको बोलते हैं पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इंसिडेंट रेस, जैसे इंसिडेंट रेस हम लाते हैं इसके ऊपर, इंसिडेंट रेस पर आके फॉल करेगा, मान लो इधर से रे आ Yes, रहा sir. है, एकदम स्ट्रेट रे, इधर से मान लो स्ट्रेट रे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेट ले या इंसिडेंट रे, लाइट है ये रे, आप जानते हैं लाइट को हम किसे दिखाते हैं, रे से दिखाते हैं। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये इस सरफेस से टकरा के वापस आएगा और आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है, मैच करता है, एक ही पॉइंट पर मैच करेगा जितना भी रे होगा, Yes, sir. है ना। ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितने भी रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आएंगे, ये पैरेलल बन नहीं रहा है, जितने भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे वो सारे के सारे रे क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो एक रे ऐसे आ रहा है, ये भी इसके पैरेलल है, तो ये भी अंत में इसी पॉइंट से पास करेगा। वैसे मान लो Yes, इधर sir. भी कोई रे आ रहा है, ये भी अंत में क्या इसी पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो बीच का पॉइंट है, इसका स्पेशल नाम है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, Principal focus. है ना। वही बोलता है पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे इंसिडेंट हो लेकिन कैसे पैरेलल, अब तिरछा नहीं, अगर मान लो ऐसा कोई रे आ रहा है और कहीं से पास कर रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा, लेकिन अगर पैरेलल रे है, Yes, sir. है ना, पैरेलल रे है तो हमेशा किससे पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट से। से, जिस पॉइंट से पास करेगा उस पॉइंट क्या बोलते हैं हम यस सर। लोग, प्रिंसिपल Principal focus. है ना।
बहुत Focus. सिंपल। हाँ, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखो ये तो प्रिंसिपल फोकस हम किसके लिए बताएं। अब प्रिंसिपल फोकस भी दो तरह का हो सकता है, एक कॉनकेव मिरर के लिए, एक तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, दो तरह का प्रिंसिपल फोकस को हम डिफाइन करेंगे। यस सर। जैसे मान लो यहाँ पर, और एक तो फिर यहाँ बना रहे हैं, दोनों क्लियर करना जरूरी है ना। इसमें मान लो इधर की ओर क्या किए हुए, कनकेव। ये कॉनकेव है। सिल्वरिंग की हाँ, कन्वेक्स में रहेगी। हाँ ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से हम ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन सपोज को ड्रॉ कर रहे हैं, से बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब Yes, sir. पता ही, हाँ इसमें इसमें पी और सी आप लोग जान रहे हैं, है ना। पी और सी हम नहीं दिखा रहे हैं, बस ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दोनों लाइन क्या है, Yes, sir. प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल। अभी देखो मान लो एक रे आ रहा है यहाँ से पैरेलल, किसके पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये भी आ रहा है, Yes, sir. ये भी आ रहा है, सपोज करो दो ही हम दिखा रहे हैं, और भी दिखा सकते हैं। कहाँ से पास करेगा, एक पार्टिकुलर पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस में। हाँ, ये दो ही नहीं, जितना भी रे लोगे, किनारे वाला भी एकदम ले लो रे, इधर से भी जो आएगा एकदम किनारे में जाकर टकराएगा, वो भी कहाँ से पार करेगा, इसी पॉइंट से पार। फोकस से। पॉइंट से पास। इधर से जितना आएगा, ये भी आ रहा है तो ये भी कहाँ से पार करेगा, ये भी यहाँ के बाद एकदम फोकस। यहीं से पार करेगा, सब का सब यहीं से पार करेगा। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर पॉइंट कहलाता है फोकस। ये हो गया किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ये कॉन्वेक्स है, Yes, यस sir. सर। है ना। तो यहाँ पर मान लो कोई रे आ रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला, यहाँ पर जो रे आएगा, यहाँ तक तो ठीक आएगा, लेकिन यहाँ से आने पैरेलल तो आएगा, लेकिन पैरेलल आने के बाद Yes, ये sir. क्या होगा, ये देखो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वैसे इधर से आएगा तो इधर को रिफ्लेक्ट, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना सर। हाँ क्या, अरे इसमें तो ये भी वो भी रिफ्लेक्ट कर करते हैं ना कि जाएगा। शाम को जितना भी रे आएगा वो सबका सब रिफ्लेक्ट करेगा, वो बताते हैं कैसे वो करेगा, एक बार में ज्यादा हम बना लेंगे इसमें। तो अब इसको जरा पीछे की ओर एक्सटेंड करो, ये जो वापस लौट, देखो रे इधर से आया, एरो दिखा दे रहे हैं, इधर गया। Yes, ये रे sir. क्या हुआ, इधर से आया, इधर गया, इधर से आया, इधर गया, इधर से आया, इधर से आया। ये जाने वाले ग्रुप को ऐसे बनाते हैं ना, ज्यादा क्लियर होगा क्या, ये बिल्कुल क्लियर होगा। वीडियो Yes, थोड़ा yes, sir. फास्ट करके आप लोग को देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत स्लो ड्राइंग हो पा रहा है ना। ये देखो यहाँ कोई पर बात हम डॉटेड करके पीछे को लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं आके टच कर रहे हैं, कट कर रहा नहीं। हाँ, वैसे ही Yes, sir. ऐसे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से डॉट पहले ही बना जितना देते हैं, reflected रहेगा। तो यहाँ Yes, से sir. डॉटेड बना देते हैं, उसके बाद हम रे बनाएंगे। उल्टा काम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट वही होगा, यहाँ पर मिलेगा, है ना। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हम एक इसको अगर हम यहाँ से टकराने के बाद वापस ले जाए तो ऐसे ले जाएंगे, पसंद आया। वैसे ही और भी काम कर सकते हैं हम लोग। ये तो एक हम दिखाएं, ऐसा करते करते हम लोग बहुत सारे रे को ले सकते हैं, ये तो दो रे हुआ। वैसे ही मान लो अगला रे भी आएगा, है ना, ये भी टकरा के ऐसा जाएगा कि इसका डॉट कहाँ है, यहाँ, ये इधर जाए। ठीक है, वैसे ही मान लो नेक्स्ट और कोई रे आ रहा है इधर से, और कोई रे इधर से आएगा, ये भी टकरा के ऐसा जाएगा कि ये कहाँ है, इसका बैक हमको लगा इधर से आ रहा। ठीक है, तो देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, जो घटना यहाँ घट रहा और जो जो यहाँ पर घट रहा, दोनों में अंतर देखो। यहाँ भी इमेज बन रहा, यहाँ भी इमेज। Yes, sir. ठीक है, आपको एक चीज पहले हम बता दें कि जब भी दो रे आपस में टकराता है, दो रे कम से कम, मान लो एक रे ये है, एक रे इधर से आया, जब भी दो रे आपस में टकराता है लाइट का, तो वहां पर इमेज बनता है। इमेज बनने के लिए कम से कम दो रे चाहिए। ये देखा, यहाँ पर देखो ये बहुत सारे रे आके हमें मिल रहा है, यहाँ पर क्या रे कोई मिल रहा है क्या आपस में जाकर कहीं एक जगह, देखो तो ये टकरा के मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। अब तुम बोलो सर ये तो टकराने से पहले नहीं मिल रहा, टकराने के बाद मिल रहा है क्या, कहीं नहीं मिल रहा। टकराने के बाद मिल नहीं रहा, लेकिन पीछे जब एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर मिलता हुआ दिखता है ना।
तो यहां पर क्या हो रहा है, रेज का एक्चुअल मीटिंग हो रहा है, यहां पर रेज का एक्चुअल मीटिंग, एक्चुअल मीटिंग। जबकि यहां का रेज का वर्चुअल मीटिंग बोलेंगे इसको, काल्पनिक वर्चुअल ना। मीटिंग। अब देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो प्लेन मिरर के बात बताते हैं, आप प्लेन मिरर है, ये मान लो प्लेन मिरर है, आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं, आप अपने आप को यहां देखते हैं, है ना। जैसे यहां पर मान लो राम खड़ा है, तो वही राम यहां भी दिखेगा, अब तुम बोलो सर कैसे दिख रहा है ये, है ना। तो ये होता क्या है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है खड़ा है, चलो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मान लो ये कोई कोई चीज है, मान लो ये इतना बड़ा डॉट है, तो ये भी डॉट है। अब देखो Yes, होता sir. क्या है, इस डॉट से रेज निकलता है, देखो, या कहो लाइट यहां से टकराता है, टकराने के बाद वो आके यहां आता है ना? ये लाइट इससे होता हुआ कहां पहुंचा, आईना पर, आईना से टकराने के बाद ये वापस लौटता है, आईना से टकराने के बाद क्या होता है, ये वापस लौटता है। तो यहाँ पर जो अब यहाँ पर हम मान लो बड़ा सा आंख लेकर खड़े हैं, बहुत बड़ा आंख हम लोग को नहीं होता, लेकिन मान लो बड़ा सा आंख लेकर हम खड़े हैं, Yes, sir. दो आंखें। है ना। तो हमको क्या लगेगा, ये रे कहाँ से आ रहा है, हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा रे कहाँ से आ रहा है, ये हमको हमारे आंख की खासियत है, ये नहीं देख पाता है कि रे को ये सीधा देखता है हमेशा। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो ये आईना है, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, तुम यहाँ से देखोगे तो तुमको लगेगा आदमी यहाँ पर खड़ा है, Yes, sir. आईना को क्या, ये जो आदमी इसको क्या इससे टकराया हुआ रे दिख रहा है, Yes, sir. तो वो रे के पीछे देखेगा, हम्म, उसको लगेगा रे पीछे से आ रहा है, कितना पीछे से, जितना इधर से आया है। ये खासियत होता है, ये मिरर का खासियत है, लाइट के नेचर में इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली यहां पर क्या क्या रेज यहां आ रहा है, नहीं, है ना, एक है ना। तो हमको लगता है कि ये बात क्लियर होगा आप लोगों के लिए कि ये लाइट रेज की खासियत होती है, रेज जो होता है इमेज को लेकर चलता है ना, और इसको क्या करना पड़ता है, पीछे की ओर एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। देखो दो रे, ऐसे हम सिंगल यहाँ बनाए, सिंगल रे तो नहीं कभी इंफॉर्मेशन देता है, जरूर दो रे यहाँ से आएगा तभी, ठीक है। देखो ये दो रे आएगा हम लोग के आंख पर, और ये दोनों रे को आंख बैंड करके, यहाँ पर एक्चुअली हम लोग का लेंस होता है, आपको हम बताएंगे बाद में, इसको बैंड करके दिमाग पहुंचाता है और दिमाग इस सिग्नल को कैच करता है ना। तो हाँ, इसलिए ये बात क्लियर होना चाहिए कि लाइट हमेशा रेज का एक्चुअल डायरेक्शन को नहीं देखता, रेज को स्ट्रेट लाइन हमेशा देखता है, रेज इधर से आ रहा, लाइट को यहाँ दिखाई देगा, रेज इधर से आ रहा, लाइट को यहाँ दिखाई देगा, और मिला जुला के आंख अंदाजा लगाते हैं ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट तो कहीं और है ना। Yes, sir. हाँ, तो ये आंख का खासियत है या कमजोरी है ना, और इसी चीज को समझना है। तो ऐसे में अगर ऐसा सिचुएशन और लाइट किसी चीज को देख रहा है ना, कि वर्चुअल मीटिंग हो रहा है रेज का, तो उस इमेज को हम लोग वर्चुअल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, अवास्तविक, वर्चुअल इमेज यानी अवास्तविक हो गया। और ये क्या है, ये रियल इमेज कहलाता है, वास्तविक इमेज। हाँ। अब तुम बोलो सर दोनों में अंतर क्या होता है, तो एक चीज सबसे बड़ा अंतर है, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड, इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड बोलते हैं, ये ऑलवेज इन्वर्टेड, जबकि वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है, इरेक्ट, हाँ इरेक्ट मतलब इसको सीधा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इमेज, तब कैसे डिफाइन करेंगे भाई, जैसे एक तो हुआ कि सबसे पहले तो आपको ये जाने इमेज क्या होता है, तब ना वर्चुअल और रियल तो आप समझ गए, इमेज का डिफिनेशन क्या है ना। तो क्या कहेंगे, एक पॉइंट को बोलेंगे हम, है ना, ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ मिरर, जैसे कि ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है ना, ये भी एक पॉइंट है ना। ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ मिरर एट विच रिफ्लेक्टेड रेज मतलब टकराने के बाद जो रे आ रहा,
आने वाला नहीं, ये इंसिडेंट रे हो गया, और टकराने के बाद जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अ पॉइंट, ये पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे मीट, मिलता है, और अपियर्स टू मीट, यहां पर मीट रियल में मीट कर रहा है, और यहां पर अपियर्स टू मीट, यहां देखने वाले के इधर से जो देख रहा है आदमी बड़ा बड़ा आंख लेके, उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि भैया इधर से कहीं आ रहा है, तो अपियर्स टू मीट, यस सर। इसको देखने वाला लोग इधर से देखेगा, इधर से देखेगा, इसको नजर आएगा कि भाई रियल में मीट कर रहा है, तो ये अपियर्स टू मीट और, है ना, मीट और अपियर्स टू मीट, मीट और अपियर्स टू मीट, ये हो रहा है या होता हुआ लगता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, है ना। जिस पॉइंट पर रेज मिलता हुआ दिखता है या मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर मिलता है, उसको हम इमेज बोलते हैं। इमेज दो तरह का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। हाँ, रियल इमेज क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर कि रेज रियल में मिलता है उसको रियल इमेज बोलते हैं, और एक ऐसा पॉइंट जहां पर वर्चुअल में मिलता है उसको वर्चुअल इमेज या अवास्तविक, और इसको वास्तविक बोलते हैं। इसकी खासियत है ये हमेशा क्या दिखता है, इन्वर्टेड दिखता है। इसकी खासियत ये हमेशा क्या दिखता है, सीधा दिखता है। अब तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल, एक देखो, तो एक पिक्चर तुम लोगों को दिखाते हैं, एक पिक्चर दिखाते हैं, तुम समझ में आएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं कि रियल भाई बहुत बड़ा बिल्कुल डिफरेंट चीज होता है, या वर्चुअल बहुत डिफरेंट चीज होता है। देखो एक पिक्चर हम रखे थे तुम लोगों को दिखाने के लिए ही, परहैप्स कहाँ चला गया, कल डाउनलोड किए थे हम, दिखाते हैं, एक मिनट, डाउनलोड में होगा हमको लगता है। कुछ नहीं सर। कहाँ चला गया, यही था क्या, नहीं ये नहीं, कुछ 11th वाला में डाल दिए हैं क्या। बड़ा अच्छा पिक्चर था, उससे क्लियर होता है कि रियल वर्चुअल कोई अलग चीज नहीं है, वो सेम चीज ही है ना। देखो यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हो ना, यस सर। तो देखो यहाँ पर हम बताते हैं, ये देखो ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज, सॉरी ये रियल इमेज है, इधर वाला जो इमेज दिख रहा है ना, ये देखो 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 बता रहे हैं, ये है रियल इमेज, ये है कौन रियल, सर? ये वाला, और ये है वर्चुअल इमेज, और ये भी है वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये है प्लेन मिरर, है ना, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ये भी क्या है, ये कॉनकेव है, और ये भी कॉनकेव है, दोनों का दोनों कॉनकेव है, कॉन्वेक्स इसमें कोई नहीं, सॉरी ये भी कॉनकेव है, कॉनकेव ही है। अब तुम बोलोगे सर कि कॉनकेव में यहाँ सीधा बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, दो का नहीं है। देखो ये स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टैंड, ये आईना के बाहर है, ये वाला, तो ये वाला आईना के बाहर है, और ये वाला आईना के अंदर है, ये वाला आईना के बाहर है, और ये वाला आईना के अंदर है। तो आईना के अंदर वाला यहाँ सीधा है, और आईना के अंदर वाला यहाँ क्या है, उल्टा है। यहाँ पर आईना के अंदर वाला क्या है, दोनों सीधा। हाँ ये सीधा है, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों कॉनकेव है। कॉनकेव में हम बताएंगे दो सिचुएशन आता है, कॉनकेव रियल भी बनाता है और वर्चुअल बनाता है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है, ठीक है। हाँ इसको प्लेन ही कहेंगे, प्लेन और कॉन्वेक्स जैसा थोड़ा नेचर रख रहा है, लेकिन हम इसको प्लेन मान के चल रहे हैं फिलहाल, है ना। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बहुत दूर नहीं जाना, आप लोग का जो आप लोग जो गाड़ी का जो आईना होता है वो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनता है, अगर ये इसको तुम कॉन्वेक्स बोल सकते हो, लेकिन प्लेन और कॉन्वेक्स में अंतर बस यही है कि कॉन्वेक्स जो होता है बहुत छोटा छोटा बनाता है। यस सर। अगर तुम एक कॉन्वेक्स, मान लो इतना बड़ा एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सामने अगर तुम एक दिया जला बहुत ज्यादा चीज को कैप्चर कर रहा है। हाँ अगर एक दिया जला दोगे तो दिया के साथ साथ पीछे का बैकग्राउंड बहुत दूर तक कवर करता है, लेकिन प्लेन में एक बार दिखाओगे तो वो दिया को ही साफ साफ दिखाएगा, है ना। गाड़ी में देखते हो
एक ट्रक, इतना बड़ा जो ट्रक होता है वो पूरा गाड़ी के अंदर आईना उसको के अंदर पूरा गाड़ी दिख, के है यस ना। सर, और उसके आसपास पे सब दिखता हाँ सब कुछ दिख जाता है, अगल बगल गाड़ी के बगल में मोटरसाइकिल चल रहा है वो भी पता चल जाता है। लेकिन प्लेन मिरर अगर रहता तो नहीं होगा, खाली उसमें तुम्हारा चेहरा दिखेगा, एक मोटा सा, ठीक है। तो है। कॉनकेव यस सर। मिरर में, इसलिए रियल वर्चुअल में कोई अंतर नहीं होता, पहचानने का एक ही तरीका है, उल्टा बनेगा। दोनों का दोनों इमेज ही है, क्लासिफाई करने के लिए उतना पेचीदा उसको बनाया गया है ना। तो इतना तो आज के क्लास के लिए काफी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हमको बार बार क्लास में, यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके थे कि ये हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो जिसको कि इसमें प्रॉब्लम होगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है जिसमें ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो दूरी होता है, देखो पी और एफ के बीच का जो दूरी है, इसको मैं स्मॉल एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ है, इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है, या सिंपली फोकस भी कर सकते हो, प्रिंसिपल फोकस या फोकस भी कर सकते हो। इन दोनों के बीच का दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं और इस दूरी का नाम है फोकल लेंथ। 10th क्लास का ये सिंपल सा बात है। अच्छा एक और बात, ये जो पोल है, पोल से ये जो सेंटर कर्वेचर है, ये देख लो ये सी है ना, पोल से सेंटर कर्वेचर का जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं आर, है ना। आर यानी ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो दोनों के नाम में अंतर याद रखना, सी जो एक पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये शायद अगर नहीं जान लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग सेंटर कर्वेचर बोलते हैं, जबकि इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है प्योर सी का। एक और रिलेशन है जो विदाउट प्रूफ किए, अगर जरूरत तो नहीं प्रूफ करने का, बहुत लोअर लेवल का चीज है, लेकिन हम आपको प्रूफ कर सकते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है, ट्राइसेप होता है, मतलब रेडियस कर्वेचर जो फोकल लेंथ है उसका दुगना होता है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। उसके अलावा एक और बात आपको बता दें कि ये जो हाइट होता है, ये जो मिरर का पूरा हाइट है यहां से लेके यहां तक का, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल ए, या इसको सिंपली एपर्चर बोल सकते हो, है ना। ए फॉर क्या हो गया, एपर्चर, है ना। ए हमारा एपर्चर, इस हाइट को एपर्चर बोलते हैं। एपर्चर क्या डिनोट करता है, एपर्चर बड़ा छोटा होने से क्या फर्क पड़ता है, जैसे मान लो ये कौन कॉनकेव मिरर है, ठीक, इसी क्वालिटी का शीशा का सब कुछ इसी तरह का है, इतना ही सिल्वरिंग किया हुआ, एक इतना बड़ा कॉनकेव मिरर, ठीक है। दोनों में मान लो दोनों मिरर में एक ही ऑब्जेक्ट रखा गया, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा गया, मान लो इसके फोकस पर रखा गया, चाहे मान लो इसका सेंटर कर्वेचर पर रखा गया, वैसे यहां पर सेंटर कर्वेचर पर रखा गया, ठीक है। तो आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव का इमेज में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर क्या पड़ता है इसके इंटेंसिटी में, क्यों, क्योंकि इसका एपर्चर बड़ा है। एपर्चर बड़ा होने से ऑब्जेक्ट के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बस अंतर ये पड़ता है कि क्लियर इमेज बनता है, यानी इंटेंसिटी ज्यादा होता है। इंटेंसिटी ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि लाइट ज्यादा कलेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो आप इतना जान लीजिए कि एपर्चर क्या है, वो इंटेंसिटी ऑफ इमेज को डिनोट करता है। एपर्चर ज्यादा होने से इंटेंसिटी ऑफ इमेज, मतलब इंटेंसिटी मतलब क्लियरेंस जिसको बोलते हैं, है ना। कोई चीज अगर मान लो बहुत चमकीला है तो साफ नजर आएगा, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज को डिसाइड करता है क्या, एपर्चर। एपर्चर ज्यादा होने से कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि इफ द aperture of a mirror increases then what will be the effect on the image, ऑप्शन दे देगा, साइज ऑफ इमेज चेंजेस, हाइट ऑफ इमेज चेंजेस, इंटेंसिटी ऑफ इमेज चेंजेस। तो अंतर क्या पड़ेगा, सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ इमेज चेंज करता है एपर्चर चेंज करने से, ठीक है। तो एपर्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, क्या कोई दिक्कत है बोलिए।
चलिए कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ से कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग सीधे आते हैं, देखो कुछ कुछ होता है साइन कन्वेंशन, है ना। हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, है ना। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, कोई भी मिरर हो उसके लिए ये पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन का फॉलो करता है। बहुत ही लोअर लेवल का ये चीज है, लेकिन आप लोग जान लीजिए जल्दी से। पहली बात कि जितना भी मेजरमेंट होता है सब पोल से होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक मिरर है, ये हम बार बार कॉनकेव मिरर ही बना रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जिसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या जी, स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? क्या जी, स्ट्रेट लाइन? एक्सेस। हाँ, स्ट्रेट लाइन जो पोल से पार कर रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं। इस ये जिस सर्कल का पार्ट है उसका सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर कर्वेचर। मतलब इसके लिए वो सेंटर कर्वेचर हो गया, और एक प्रिंसिपल फोकस यहाँ हम बना दिए, जो हर बार करते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए, अब होता क्या है कि आप मिरर का क्या काम है? इमेज बनाना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना, है ना। जैसे मान लो यहाँ कोई खड़ा है, अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो उसका इमेज कहीं बनेगा, है ना। अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो इस शीशा के अंदर उसको अपना इमेज दिखेगा, ठीक है। सपोज करो इसका इमेज यहाँ बन रहा, मान लो यहाँ बन रहा, यहाँ बन रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको ओ से दिखाएंगे, ये हमारा इसका इमेज बन गया। इमेज बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। अच्छा, तो जितना भी मेजरमेंट करते हैं, पहला रूल है कि ऑल मेजरमेंट्स आर डन फ्रॉम द पोल। मतलब पोल हमारा 0 0 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो भी मेजरमेंट करते हैं, एक हम लोग एक्स वाई एक्सिस में कहाँ से मापते हैं? यहीं से ना। मान लो कोई यहाँ खड़ा है तो यहाँ से मापेंगे क्या? एक्स एक्सिस में कितना, वाई में यहाँ खड़ा है तो कितना, तो यहाँ मेजरमेंट कहाँ शुरू होता है? पोल से, ठीक। तो पोल से ये दूरी जो है, यहाँ से ये दूरी, पोल से ये दूरी कहलाएगा यू, और पोल से ये दूरी, पीछे वाला जो दूरी इमेज को, इसको कहेंगे भी। अब बोलो सर यू और भी क्या है? यू से दिखाते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस। ये सब बहुत लोअर लेवल की चीज है, लेकिन रिवीजन तो पता है। यू से दिखाते हैं इमेज डिस्टेंस, और सॉरी गड़बड़ लिख दी। यू से ऑब्जेक्ट होता है, इमेज लिखी ऑब्जेक्ट होता है। भी से क्या दिखाते हैं हम लोग? इमेज डिस्टेंस दिखाते हैं। इमेज। हाँ, यू से ऑब्जेक्ट, भी से इमेज। तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मापेंगे कहाँ से? ओ से, ठीक है। अच्छा, अब तो के मन में एक सवाल उठेगा सर, जैसे मान लो कि u का वैल्यू 10 है, u बराबर 10 है, और v बराबर मान लो 5 है, तो पॉजिटिव किसको लेंगे, नेगेटिव किसको लेंगे, बताओ तो। अगर यहाँ सर जो लाइट के अपोजिट होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। हाँ, ये नहीं सोचना है कि ये भाई ये 0 0 है, तो जैसे एक्सिस में होता है ना, ये 0 है तो 0 के पीछे का वैल्यू सारा क्या लेते थे हम लोग? नेगेटिव लेते थे, और 0 के आगे क्या लेते थे? पॉजिटिव। वैसा नहीं है, इसमें आपको लाइट का डायरेक्शन देखना होगा। लाइट आ किधर से रहा, तो चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लाइट इधर से आ रहा क्या। तो यदि लाइट के डायरेक्शन में आप पोल से माप रहे हैं, जैसे मान लो पोल से हम माप रहे हैं ये दूरी, मतलब P से हम आई जा रहे हैं, तो लाइट के दिशा में जा रहे हैं कि लाइट के अगेंस्ट जा रहे हैं, बताओ तो। P से आई जा रहे हैं, लाइट के लाइट की दिशा। तो B का जो भी वैल्यू आएगा, मान लो ये दूरी मान लो 20 से 25 से प्लस में आएगा, हमेशा प्लस में आप लीजिएगा। जबकि सोच के उल्टा लग रहा था, नहीं लग रहा था कि ये 0 0 है तो उल्टा में इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट आप पोल से कर रहे हैं तो उसको आप 0 0 मानिएगा ना। यस सर। तो सोच रहा था कि भाई ये पीछे है, लेकिन नहीं, आपको लाइट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, लाइट किधर से आ रहा है। आप पोल से मेजरमेंट करना, आप देखिए P से O आना है, आपको ये दूरी मापना, PO जिसको आप U बोल रहे हैं, तो PO
चूंकि लाइट के अगेंस्ट आप माप रहे हैं, यस P सर, से तो O आप नेगेटिव उल्टा जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये -10 सेंटीमीटर और दूरी 10 रहेगा, है ना। लेकिन यही अगर उल्टा Yes, सोचिए sir. तो कि भाई ओपी तो लाइट की दिशा में है, ओ से पी लाइट के दिशा में है, लेकिन नहीं, मेजरमेंट ऑलवेज कहाँ से होता है, पोल से। पोल से। पोल से ही नाम भी हम लोग देंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दें हम ऐसे, ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए हो गया, तो ए पी ओ एक ट्रायंगल बन गया ना, ए पी ओ। यस सर, अभी भी ये डिस्टेंस को हम लोग पीओ बोलेंगे, ओपी नहीं बोलेंगे। पीओ इसलिए PO बोलेंगे कि मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं, पी से। पोल से हाँ, इस लाइन का नाम हम लोग एपी नहीं देंगे, क्या देंगे, ये इससे दो फायदा होगा। एक तो दिमाग बना रहेगा भाई कि हम लोग पोल से इधर आ रहे हैं, ठीक है। यस सर, यही मेनली यही तीन कन्वेंशन है, दो कन्वेंशन हुआ अभी तक कि हम लोग पोल से मापेंगे और लाइट के दिशा को पॉजिटिव लेंगे, लाइट की दिशा मापना पॉजिटिव, लाइट को अपोजिट नेगेटिव। एक और बात कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, जैसे मान लो ये हाइट मापते हैं, ये कुछ हाइट होगा ना इसका अपना, मान लो इसका हाइट है यस सर, और ये जो इमेज है इसका हाइट मान लो h डैश है। इमेज को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं जी, चित्र, परछाई, परछाई सर, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। छाया। प्रतिबिंब। परछाई तो लोकल यस भाषा सर, होगी। प्रतिबिंब। हाँ सर, प्रतिबिंब लड़के का नाम है। इमेज को प्रतिबिंब बोलते हैं सर। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर दोनों का दोनों पॉजिटिव है, चूंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। लेकिन अगर Yes, मान लो sir. कुछ ऐसा होता कि इमेज यहाँ नीचे की ओर बनता है ऐसा, तब ये जो h डैश आता क्या आ जाता है, नेगेटिव आता है। तो तीसरा रूल वही है कि अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हैं तो हाइट पॉजिटिव लेंगे और नीचे जाएंगे तो हाइट नेगेटिव लेंगे। नहीं है, है ना। एक मिरर में बहुत बहुत तरीके से रे जा सकता है, कहीं से भी रे जा सकता है, इसलिए किसी भी दो रे को लेना, है ना, इमेज बनाने के लिए ये आसान नहीं है, ठीक है। अब मान लो कोई Yes, sir. इसलिए कुछ स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड रे है, ठीक है। 4 तरीका है Yes. जिससे कि आप रे को मिला सकते हैं, वो चारों तरीका को हम आपको बता देते हैं। या 4 तरह का रे बन सकता है, उनमें से किसी दो को मिला दो, काम खत्म, ठीक है। तो 4 तरह का कौन कौन रे बन सकता है उसको हम पहले बता देते हैं, ठीक है। इससे कई तरह का रे टकरा सकता है, लेकिन हम 4 तरह के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक इसमें क्या बना दीजिए, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पहले हम बना, है ना। Yes, sir. हाँ, इसमें जो जो हो सकता है पहले एक बेसिक सा चीज सबसे बना दो। प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ पर एक पोल है ना, इसका नाम भी दे दो, एक किनारा को x कर दो, एक किनारा को x डैश कर दो। इसका एक सेंटर कर्वेचर थोड़ा दूरी बनाओ, देखने में अच्छा लगे। इसका फोकस चलो यहाँ नजदीक कहीं बना देते हैं। तो इसमें कई तरह का रे जा सकता है, लेकिन 4 तरह का रेस, क्योंकि अभी आप लोग को एग्जाम में कहीं आ गया इमेज फॉर्मेशन बनाइए, तो 4 तरह का रे आप लोग जान लीजिए जो बन सकता है, और 4 में से किसी दो को बना दीजिएगा तो इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो 4 में कौन कौन हो सकता है एक एक करके देखा जाए। सबसे पहला, अभी एरो किसी में नहीं दिखाएंगे, बस दिखाएंगे। पहला एक रे ऐसा हो सकता है जो एकदम सीधा आए प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल Yes, sir. एक्सिस के एकदम सीधा आए, आके टकराए, है ना, और ये टकराने के बाद लौटेगा ये, है ना। तो कहां से लौटे, ये टकरा के लौटे कहां से, प्रिंसिपल फोकस। फोकस। तो एक तरह का रे ये हो गया। हम अलग अलग तरह का डायग्राम के साथ बना रहे हैं, अलग अलग तरह का, नाम नहीं है सर। अलग तरह का हम कलर दे रहे हैं। अब देखो दूसरे तरह का रे क्या हो सकता है। दूसरे तरह का एक ऐसा रे हो सकता है जो ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट पहले बना ही देते हैं, 1 मिनट, 1 सेकेंड में हम एक ऑब्जेक्ट पहले बना देते हैं ताकि उससे कौन कौन तरह का रे निकल सकता है। ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो यहाँ पर एक मोमबत्ती जला देंगे, सॉरी यहाँ एक मोमबत्ती जला, थोड़ा मोटा मोमबत्ती होना चाहिए क्या जी, एक मोटा सा मोमबत्ती बना देंगे। अच्छा क्यों जाता है, सीधा आ जाओ, सीधा सीधा, हाँ ये रहा मोमबत्ती,
अच्छा लग रहा है? कुछ बोलता नहीं तू। अच्छा है ना जी? मस्त बात है। यस सर। यस मस्त है सर। चलो, तो एक रे इससे ऐसा निकल सकता है जो फोकस से पार करे, एक रे इससे ऐसा निकल सकता है जो सीधे चलाए किस पर, पोल पर, प्रिंसिपल है ना। और बॉल पे। हाँ, अब Yes, पोल sir. से टकराने के बाद एकदम सीधा जितना एंगल से टकराया, देख रहे हो ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, उतना ही एंगल Yes, से sir. यहाँ से लौटे। निकल दो। लगता है कि बर्थडे ये हम आपस में टकरा दे रहे हैं, टकराना नहीं चाहिए, ये थोड़ा छोटा ही बनाते हैं क्या, बात हाँ समझ, सर। थोड़ा छोटा ही बना देते हैं। दो रे हो गया, तो ये दो तरह का रे निकल सकता है। एक तीसरे तरह का एक रे ऐसा हो सकता है जो सीधे, देखो इसका कलर थोड़ा बदलते हैं तब मजा आएगा और देखने में, है ना। एक तीसरे तरह का रे ऐसा हो सकता है जो सीधे यहाँ से निकले सेंटर कर्वेचर से होते हुए और आके टकरा जाए किससे, मिरर से, इधर से। और सेंटर कर्वेचर से कोई चीज पार कर रहा है तो एक तरह से 90 डिग्री पर आके गिर रहा है किस पर, मिरर पर। मिरर पे। तो चूंकि 90 डिग्री पर गिर रहा तो ऐसे ही वापस चल जाएगा, तो इसमें जाता हुआ आता हुआ रे एक ही रह गया। यस सर। आपको पता है कि मिरर पर यदि एकदम सीधा कोई रे गिरता है तो लौट जाता है सीधा, यानी जीरो डिग्री इंसिडेंट एंगल, है ना। सरफेस पर 90 दिखता है लेकिन एक्चुअली 0 डिग्री इंसिडेंट एंगल होता है अगर नॉर्मल के साथ देखा जाए तो ये सीधा लौट जाएगा। ये 3 तरह का रे हो गया, ठीक है। अब रह गया एक और रे भैया, तो वो कैसे आएगा, तो वो रे एक ऐसा हो सकता है, इसका कलर जरा चेंज कर देते हैं, इसको सबसे बढ़िया कलर देते हैं। ये रे Blue, यहां sir. से निकलेगा और ये Yes. फोकस से पार करेगा और फोकस से टकराने के बाद एकदम पैरेलल हो जाएगा किसका, फोकस का। अरे प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम एक काम करते हैं, सब पर हम एरो बनाते हैं, ठीक है। एरो थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं सब पर। देखो एक ऐसे आया और ऐसे लौट गया, ठीक। एक ऐसे आया ऐसे लौट गया, ऐसे लौट। एक ऐसे आया ऐसे गया, और एक, ऐसे हाँ इसका देखो ये इधर से आएगा ऐसे दिखाएंगे इसको, आएगा। फिर टकराएगा और इसी से वापस जाएगा, ऐसे Yes, sir. दिखाते हैं एरो, आना जाना एक ही साथ, ठीक है। ये जब भी ऐसे ही इमेज आएगा। फॉर्मेशन आपको बनाना हो, सुनिए, जब भी इमेज फॉर्मेशन बनाना हो आपसे पूछेगा कि यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं किस पर, आपको चलिए एक काम करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर एक काम करते हैं, जरा इसको हम गैप करते हैं। अब गैप करके हम तुरंत जरा एकदम तुरंत क्लियर हो जाएगा आपका, वापस आते हैं हम लोग इस पर। चलिए आपको एक चीज दिखाते हैं, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए यहां से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, Yes, देख sir. रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से देखो तो 2 लाइट निकला है, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट से अगर आप देखोगे यहाँ 2 लाइट निकला, देखो एक लाइट कहाँ से गया, टकरा के फोकस से पार किया, प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल है सर एक। नहीं नहीं नहीं, दूसरा रे कहाँ से गया, सेंटर कर्वेचर से, तो 2 बना दिए। क्या इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। हम लोग एक अब एक काम करते हैं, हम लोग दूसरा रे लेते हैं, हम लोग एक को पास करते हैं किससे, पोल से, ठीक है। पोल जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और दूसरा कौन सा रे ले, एक लेते हैं हम लोग जो कहाँ से पार करता है, फोकस से, सीधे फोकस, फोकस। Yes, सीधे sir. फोकस से, तो सीधे फोकस से जाएगा तो ये भी टकरा के आ जाएगा, ऐसे ही जाएगा, मतलब थोड़ा तिरछा बन गया, और थोड़ा सा डायग्राम नाप के बनाओगे ना तो एकदम सही बनेगा। तो 4 में से कोई भी 2 लेंगे ना हम लोग, बात समझ रहे हो, 4 में से 2 कौन कौन सा ले लिए हम लोग, एक ले लिए हैं पैरेलल वाला, एक ले लिए सेंटर वाला, आप इसके अलावा कुछ और भी ले सकते थे, आप ये भी ले सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको यदि हम हटा दें, इसके साथ क्या लेते हैं, ये वाला लेते हैं, देखो सबसे बढ़िया ये वाला, फोकस। नहीं नहीं नहीं, पोल के पास ले जाते हैं, Yes, sir. इसको हम ले कहाँ जा रहे हैं, पोल के पास। अब पोल से टकरा के देखो ये भी लगभग यहीं से गुजरेगा, यहीं से लगभग, है ना, बढ़िया से बनाएंगे ना तो ये भी यहीं से गुजरेगा, यानी ये भी इमेज यहीं देगा,
तो किसी चार में से कोई भी दो, अगर ध्यान से देखो तो देखो इसमें दो ठो कौन कौन है, पहले तो इसमें दो ठो कौन कौन है, एक जो मिरर से टकरा के कहां से गया, फोकस से, और एक सेंटर कर्वेचर से। अब अगला में देखो, अगला डायग्राम में देखो, इसमें देखो एक तो कहां से, फोकस से, और दूसरा भी फोकस से। ये सेंटर कर्वेचर से पार किया क्या? नहीं, ये टकरा के वापस फोकस में आया, जबकि ये सीधे कहां से पार किया, फोकस से। दो रे है ना, तो आप कोई भी दो रे बना सकते हैं इस रिजल्ट, ठीक है। यस सर। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन कौन यूज किया है, एक यूज किया जो टकरा के फोकस से पार किया, और एक सेंटर कर्वेचर यस से, सर। है ना। जैसे ये जो डायग्राम बनाया है, इसको जरा देखो, ये जो डायग्राम बनाया है, तो अब 6 इमेज आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बना दें इस तरह से, अगर हम बना दें इसको, या स्ट्रेट लाइन से कुछ हम खींच देते हैं। ये कहाँ पर ऑब्जेक्ट, कहाँ पर देख लो, फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर। फोकस पर हम रख दिए। यस सर। इसमें क्या किया है, इसमें एक रे लिया है जो टकरा के कहाँ से जा रहा है, फोकस। हम इसको बदलते हैं, फोकस। हम दूसरा लेते हैं, हम लेते हैं एक रे जो सीधे पोल पर टकराए, और यहाँ से जितना एंगल पर आया उतना ही एंगल पर वापस चल जाए, हो गया। और दूसरा ले, चलो इसको ले लेते हैं, जो यहाँ से आए, टकराए, और कहाँ से पार करे, फोकस से पार करे। तो क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? इसमें भी दोनों रे पैरेलल निकल गया, इसमें भी। लेकिन इसमें क्या किया है, उन चार में से वो वाला यूज किया, एक तो फोकस वाला यूज किया जो टकरा के सेंटर कर्वेचर। सेंटर कर्वेचर से कैसे जाएगा, लाइट यहाँ से निकलेगा, ठीक है, वो मिरर से टकराएगा 90 डिग्री पर, वापस लौट जाएगा, ऐसे इस लाइन में लौट जाएगा। क्लियर है? तो आप किसी दो को भी ले सकते हैं। वो जो चार स्टैंडर्ड हम बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चारों का चारों जो है अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड है, और उसको वापस लाने में हमको समय लग जाएगा, है ना। ये चारों रे को हमने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। इन चार में से किसी दो को लेके बना सकते हैं, और अब ये प्रैक्टिस का चीज है ना। अब बोलोगे सर कहाँ कहाँ रख के कैसे कैसे इसके यूज करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर हम बना देते हैं, ठीक है। अब आप लोग के यूज के लिए हम बता देते हैं, कैसे बनेगा आप लोग बनाइएगा, वो आप लोग का काम है ना। लेकिन अभी क्या हम लोग क्या करना है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमारा सपोज को ये सेंटर कर्वेचर है, और ये मान लो फोकस है, ये मान लो पोल है, ठीक है। तो देखना हमको कि ये सिचुएशन कब आता है और ये सिचुएशन, दो ही तरह का सिचुएशन को हमको समझना है। तो देखो मान लो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे पहली बार, मतलब ये जो मोमबत्ती जला के यहाँ रखे, जब मोमबत्ती को यहाँ रखोगे, है ना, तो किस तरह का इमेज बनेगा। तो जो तुम देखोगे, अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, आप लोग इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, है ना। हम डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं क्या होने वाला, वही चीज आप लोग याद रखना है ना, कि यदि आप लोग सेंटर कर्वेचर से बाहर रखते हैं, ठीक है ना, यदि आप लोग सेंटर कर्वेचर से बाहर रखते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इस केस में देखो, इसमें 6 तरह का कंडीशन आएगा, 6 हम लोग देखेंगे कि करके। तो इस केस में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इसी को मानते चलेंगे। इस केस में हमारा जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच में यहाँ इमेज बनेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इमेज हो गया। इमेज में हम आई लिखते रहे, उल्टा बना है, उल्टा बन रहा है ना। यस यस सर। ये पहला कंडीशन होगा। अब धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, हम मिटाते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। आप लोग को बस याद रखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी से बाहर है, सी मतलब सेंटर कर्वेचर से बाहर है, ठीक है, बेसिकली उसको सेंटर कर्वेचर के जस्ट बाहर है, तो उस कंडीशन में इमेज बनता है F4 सीक्वेंस। आपको यही चीज याद रखना है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और जब ये उल्टा बन रहा है तो रियल बन रहा है।
रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट जब सी से बाहर है तो इमेज बन रहा है रियल इन्वर्टेड एंड बिटवीन एफ एंड सी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि अब इसको यहां से हटाते हैं, सपोज करो इसको यहां से हटाते हैं, सिचुएशन बदलते हैं। सिचुएशन क्या बदल रहा है, ये तो हमारा रहेगा। अब सिचुएशन ये बदल रहा है कि हम इसको सीधे लेते आ रहे सी के ऊपर। किसको? ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को आप सी के ऊपर लेते आएगा तो आपको बड़ा जान का इंटरेस्टिंग चीज लगेगा कि इमेज भी कहाँ बनता है, सी के ऊपर ही बनता है, सी पर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा और लगभग इसी के साइज का बनता है। तो साइज इसी के बराबर बनेगा, है ना। जबकि पिछले वाला में क्या बना था, छोटा बन रहा था। अभी जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। ऑब्जेक्ट का साइज जो है वही क्या है, नीचे इमेज का साइज है। बाकी इमेज हमारा रियल है, क्योंकि उल्टा बन रहा है, रियल होता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक, ये दूसरा कंडीशन आ गया। एक आप देख सकते हैं ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है कुछ ऐसा ही है। जैसा नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, दोनों जो आपका मोमबत्ती का साइज सेम नहीं लग रहा लगभग? इमेज लग रहा सर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और आईना के अंदर ये जो दिख रहा है क्या है, वो इमेज है। तो लगभग यही सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और चेंज करते हैं, चलो सपोज करो थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इसको मान लो हटाते हैं यहाँ से, इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, फिर से ये गायब करो, ये गायब करो, ये सबको गायब करो। चलो फिर से आते हैं। इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके तुम लोग देखोगे ना तब अच्छा लगेगा। फिर से हमारा ये सी है, फिर से हमारा ये एफ है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लेते आए हैं, पहले सी के बाहर था, फिर सी पर ले आए, अब सी और एफ के बीच में लेते हैं। जब सी और एफ के बीच में लेके आओगे तो इमेज हमारा अब सी के बाहर निकल जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ला, इमेज सी से बाहर निकल जाएगा। तो एक तो नीचे का फिक्स है कि रियल इन्वर्टेड होगा, लेकिन अब क्या हो गया, साइज इससे बड़ा हो गया, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, ठीक है। इसलिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें दोनों बराबर है, इसका मतलब कि वो सी वाला कंडीशन है। अब सपोज करो अगला सिचुएशन में आते हैं, इसको यहां से हटाओ, इसको यहां से हटाओ। अब नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां चला गया, एफ पर चला गया। तो तुम देखोगे जो इमेज बनता है वो एकदम ऐसा रेज जो होगा टकरा के ऐसा कुछ होगा कि वो कहीं मिलेगा ही नहीं, एकदम सीधा निकल जाएगा, रेज आपस में मिलेगा ही नहीं। तो रेज आपस में नहीं मिलता, इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर बनना मतलब एक्चुअली नहीं दिखेगा ना सर, वो बन करेगा, दिखेगा बहुत बड़ा दिखेगा, हाँ बहुत बड़ा दिखता है ये, ठीक है। ये सर बहुत बड़ा दिखेगा और उल्टा दिखेगा, बड़ा और उल्टा। मतलब आप नाक देखिएगा तो आपका नाक बड़ा दिखेगा और उल्टा दिखेगा, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। चेंज क्या करना है, हल्का सा आपको चेंज ये करना है कि सब रे को तो हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब थोड़ा सा चेंज ये करो कि अब तुम सीधे ये एफ था, ये सी था, एफ और सी के बीच में चले आओ यहाँ, मतलब एफ से थोड़ा आगे और एफ और पी के बीच में। तो जब आप एफ और पी के बीच में आओगे तो इमेज बड़ा बनता है और सीधा बनता है, मतलब इमेज बड़ा बनता है और सीधा। बड़ा और सीधा मतलब किधर बनेगा, ये आईना के अंदर बनेगा। तो अभी तक जितना भी इमेज हम देखे सब कहाँ बन रहा था, मिरर के मतलब ऑब्जेक्ट के ही साइड में बन रहा था, लेकिन अब कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में, तो मिरर के अंदर बन रहा है। वो देखो ये सिचुएशन है, यही वाला ये देखो, यही सिचुएशन है, समझ आया, यही वाला सिचुएशन, ठीक है। अब क्लियर हुआ। ये जो सिचुएशन है सीसी वाला है, और ये सिचुएशन क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और पी के बीच में।
इसी ठीक है को जी। हाँ, यही सारा कंडीशन जो था, इसको क्या बोलेंगे, इसका इमेज का नेचर क्या होगा, कौन कौन बताएगा, बताइए। इसके इमेज का नेचर क्या क्या होगा, इसका इमेज का नेचर बड़ा क्या? होगा, हाँ, साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, फिर सीधा होगा। सीधा होगा, जिसको इरेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इरेक्ट होगा। और जब सीधा होगा और तो फिर वो लेंस के अपोजिट बनेगा। वर्चुअल होगा। आपको बताया था कि Yes, sir. हमेशा क्या होता है, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी इसको बोलते हैं। ये तो हाँ तो ये कुल मिला के सिचुएशन है आपका, किसके बाद, कौन सा लेंस है ये, कौन सा मिरर है ये, कनकेव। कॉनकेव मिरर है। तो छेव डायग्राम, आप छेव का लगभग आप लोग आइडिया मिल गया होगा। यस सर।